So in this video we are going to study about the recess of pleura. ठीक है। अब रिसेस क्या होता है? रिसेस होते हैं कोई भी रिजर्व्ड स्पेस। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लंग्स हैं, ठीक है, और ये हमारे पास एक लंग है, ठीक है, और वो कवर्ड है किसी प्लूरा के साथ, ठीक है। अब लंग्स और प्लूरा के दरमियान में जो कैविटी है वो हमें पता है प्लूरल कैविटी है। रिसेस क्या होता है? रिसेस होते हैं एट एम्प्टी स्पेसेस। जब ये लंग जो है ना यहाँ पे प्रेजेंट होगा, कुछ एम्प्टी स्पेस वो यहाँ पे छोड़ेगा और कुछ एम्प्टी स्पेस वो यहाँ पे छोड़ेगा, ठीक है। अपने प्लूरा के और लंग की जो सरफेस है उसके दरमियान में ऐसी स्पेस कि जब लंग एक्सपैंड करे, ठीक है, तो उसको जगह मिल सके वापस, मतलब बाहर खुलने की। जो प्लूरा की ये यहाँ वाली जो सरफेस होती है ना वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंडेड नहीं होती, वो प्लूरा यहाँ से थोड़ा थोड़ा ज्वाइंट ही होता है, मतलब बहुत कम सरफेस एरिया होता है, जैसे मैं यहाँ पे अगर दिखा रही हूँ। लेकिन जो रिसेस वाली स्पेस होती है वहाँ पे सरफेस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है, लंग को एक्सपैंड होने के लिए जगह ज़्यादा मिलती है। इस जगह को हम कहते हैं रिसेस ऑफ प्लूरा। अब देखते हैं किस तरह की रिसेस होती है। अच्छा, रिसेस ऑफ प्लूरा रिजर्व स्पेसेस फॉर लंग टू एक्सपैंड इन इंस्पायरेशन, ठीक है। ये हमारे पास लंग्स प्रेजेंट है, उनके साइड पे प्लूरा प्रेजेंट है। प्लूरा में सबसे ज़्यादा स्पेस जो है ना वो बची हुई होती है इन दो जगहों पे, दोनों लंग्स की, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रिसेस ऑफ प्लूरा। दरमियान में मीडियास्टिनल सरफेस है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप पहले वो वाली वीडियो देखें जिसमें हमने डिस्कस किया है पैराइटल प्लूरा के डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। उसके 4 पार्ट्स हैं, सर्वाइकल, कोस्टल, डायफ्रेगमेटिक और मीडियास्टिनल, ठीक है। तो ये अब हमारे पास 2 तरह की इसमें रिसेस है। अब जो रिसेस हमारे पास, ये नीचे डायफ्राम प्रेजेंट होता है लंग के, जो डायफ्राम और कोस्टल सरफेस वाली साइड पे प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रिसेस। इसी तरह वो पार्ट ऑफ रिसेस जो मीडियास्टिनल सरफेस और ऊपर जो इसकी कोस्टल कवरिंग है उसके साइड पे जो प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं कोस्टो मीडियास्टिनल रिसेस, ठीक है। अब लेट्स सी अबाउट कोस्टोमीडियास्टिनल रिसेस। कोस्टोमीडियास्टिनल रिसेस जो होती है वो एंटीरियरली प्रेजेंट होती है। पहले ये देखें, ये हमारे पास राइट लंग है, ये हमारे पास लेफ्ट लंग है, इनके ना हमने लोअर बॉर्डर शो किए हैं, नीचे डायफ्राम प्रेजेंट है। कोस्टोमीडियास्टिनल रिसेस जो है वो बिल्कुल हमारे पास लंग्स की जो मीडियास्टिनल सरफेस है उसके करीब प्रेजेंट होता है, और ये ज़्यादा प्रोमिनेंट लेफ्ट लंग में होता है, क्योंकि लेफ्ट लंग में ना यहाँ पे ये लंग की सरफेस है, ये दिस वन इज़ लंग सरफेस, ये थोड़ा सा कार्डिक नॉच होता है इसके अंदर। तो इसकी यहाँ पे जो हमारे पास रिसेस है ना ये लेफ्ट लंग में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हमने अगर इसको डिस्कस करें तो ये कोस्टोमीडियास्टिनल रिसेस एंटीरियरली प्रेजेंट होती है। स्टर्नम और कोस्टल कार्टिलेज, जाहिर सी बात है सबसे आगे स्टर्नम है, उसके पीछे लंग्स प्रेजेंट हैं, तो ये एंटीरियरली इसके क्या हो गया, स्टर्नम होगा। कोस्टोमीडियास्टिनल रिसेस के एंटीरियरली हमारे पास क्या है, स्टर्नम है। ये कोस्टल और मीडियास्टिनल प्लूरा के दरमियान की सरफेस होती है, लेफ्ट लंग में ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। और अगर हम क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे हो ना, नॉर्मली सांस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा डीप इंस्पिरेशन ना करें या डीप एक्सपायरेशन नहीं कर रहे हैं, उस केस में भी हमारे पास कोस्टोमीडियास्टिनल रिसेस वाली सरफेस हमें नज़र आ रही होती है, वो वहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जब हम बहुत ज़्यादा डीप इंस्पायरेशन करते हैं तो लंग्स एक्सपैंड करते हैं और इस जगह को भी कवर कर लेते हैं। लेकिन नॉर्मल अगर हम क्वाइट ब्रीदिंग करें तो हमारे पास नॉर्मली ये रिसेस प्रेजेंट होती है। सो द सेकेंड पार्ट ऑफ द रिसेस इज़ द कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रिसेस। ये हमने डायग्राम में देखा कि कोस्टल सरफेस थी जो लंग की और डायफ्राम की जो सरफेस थी, उन दोनों के दरमियान में जो स्पेस है उसको हम कहते हैं कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रिसेस। इसको कोस्टो वर्टिब्रल रिसेस भी कहते हैं, और ये इंफीरियरली प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने देख लिया कोस्टल और डायफ्रेगमेटिक प्लूरा के दरमियान में है 5 सेंटीमीटर इसका टोटल रीजन होता है, और ये जो है ना 8 to 10th रिब तक एक्सटेंड करिए इन द मिड एक्सिलरी लाइंस। ये बात आपको तब समझ आएगी अगर आपको पता होगा कि प्लूरल लाइंस किस तरह की होती हैं, मिड एक्सिलरी लाइन क्या है, 8 to 10 रिब तक कैसे मूव करती है, ये पूरी चीज़ हमने डिस्कस की है प्लूरल लाइंस वाली वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले आप उधर से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। अच्छा, अब जो दोनों प्लूराज हैं ना हमारे पास, कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रिसेस वाला भी और जो कोस्टो मीडियास्टिनल रिसेस वाला भी है, वो दोनों डीप इंस्पिरेशन के टाइम पे फिल हो जाते हैं। अगर आप खुद नोटिस करें, अगर हम सांस लेते हैं तो हमारा लंग्स का वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाता है। जब वो एक्सपैंड करेगा तो उसके साइड पे जितनी फ्री स्पेस है ना वो उसको कवर कर लेगा, ठीक है।
और जाहिर सी बात है कि जब हम एक्सपायर करेंगे, हम अपना सांस बाहर की तरफ लेंगे तो लंग्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनकी साइड पे बहुत सारी सरफेस जो है ना वो एम्प्टी रह जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास ये रिसेस वाली स्पेसेस खाली हो जाती हैं। तो रिसेस वाली स्पेसेस अगर हमने क्लियरली देखनी है खाली, तो हम एक्सपायरेशन में देखते हैं, और इन डीप इंस्पायरेशन जो है ना वो हमारे पास फिल्ड हो जाती हैं।